नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर देश के युवाओं से यह आह्वान किया है कि उन्हें भारत विरोधी तत्वों को बेअसर करने का समय आ चुका है। बता दें, दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस दौरान ये भी कहा कि भारत ही लोकतंत्र की जननी है और भारत में लोकतंत्र जो है न सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलता है, बल्कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में भी ये लोकतंत्र स्पष्ट दिखाई देता है। भारत के लोकतंत्र की तारीफ दुनिया में होती है और भारत का लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है। बता दें, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को भारत विरोधी नैरेटिव को बेअसर करने का आह्वान किया है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब देश की वैश्विक प्रतिष्ठा सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कोई कानून से ऊपर नहीं होता और हर किसी को इसके अधीन रहना होगा। हालांकि जब कानून अपना काम करता है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तो क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? बता दें, दरअसल राष्ट्र संत तुकारजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उनके साथ इस दौरान महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बता दें कि विश्वविद्यालय के छात्रों व शिक्षकों को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया के किसी भी अन्य देश में भारत के समान संवैधानिक रूप से निर्मित प्रतिनिधि शासन प्रणाली नहीं है। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि क्या हम किसी को भी बिना आधार के हमारी संवैधानिक संस्थाओं को धूमिल अथवा अपमानित करने की अनुमति देंगे? ये ऐसे समय में है जब पूरी दुनिया भारत के बारे में बात कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ये कह चुकी है कि भारत निवेश के लिए पसंदीदा स्थल है और अवसरों की भूमि है। साथ ही जगदीप धनखड़ ने कहा कि इतिहास में पहले कभी किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला जितना अब नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में मिल रहा है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें गांव स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है। आपको बता दें, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने हालांकि ये संबोधन कॉलेज के एक प्रोग्राम के दौरान किया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत विरोधी उन तत्वों पर भी ये सीधा हमला है जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि लगातार विदेशों की धरती से भारत के संविधान को लेकर के और भारत की लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर के टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में 2-3 बार राहुल गांधी जो हैं वो विदेश यात्रा पर गए थे और इस दौरान उन्होंने भारत के तमाम संस्थाओं को लेकर के, चाहे फिर वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसियां हो, इन तमाम संस्थाओं को लेकर के टिप्पणी की थी और ये कहा था कि ये तमाम संस्थाएं जो है वो बीजेपी और आरएसएस के अधीन है और यहां तक कह दिया था राहुल गांधी ने कि अब तो भारत में लोकतंत्र ही नहीं बचा है और वहां की जो सरकार है वो अंबानी और अडानी के द्वारा चलाई जाती है। तो इस तरीके से राहुल गांधी बार बार हमले करते हुए नजर आए हैं भारत के लोकतंत्र को लेकर के और भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का शासनकाल है इसे लेकर के। इसी के साथ ही जॉर्ज सोरोस का यहां पर जो व्याख्या है वो भी सामने आया था। दरअसल जॉर्ज सोरोस जो है एक विदेशी बिजनेसमैन है, लेकिन जिस तरीके से उनके तमाम एनजीओ चलते हैं, तमाम संस्थाएं चलती है और कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने का काम भी जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। भारत में वर्तमान जो मोदी सरकार है इनको लेकर के कई तरीके से ऐसे नेगेटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे कि उनकी छवि को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी धूमिल किया जा सके। और इसका उदाहरण तब सामने आया था जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका विजिट के लिए गए थे और वहां पर वही महिला नजर आती है प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हुए, जो कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी के साथ नजर आई थी और वो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती है। तो ये भी अहम भूमिका सामने आई थी जिसकी वजह से शायद जगदीप धनखड़ जो हैं वो सीधे तौर पर ऐलान कर रहे हैं देश के ही युवाओं से और ये कह रहे हैं कि भारत विरोधी जो तत्व है उनको
बेअसर करना होगा और देश में कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। तो इस तरीके की बातें करते हुए जगदीप धनखड़ नजर आ रहे थे, साथ ही युवाओं से आह्वान कर रहे थे। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा था न सिर्फ कॉलेज के प्रोग्राम के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले भी वो सदन में जब तमाम नेता और जो विपक्ष के नेता हैं एक दूसरे को संबोधन कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोकतंत्र को लेकर के बातें कही और इस दौरान उन्होंने तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करते हुए उन्हें बंधुआ मजदूर तक कह दिया था और कहा था कि आप प्रधानमंत्री मोदी को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उनका बचाव कर रहे थे। जिसके बाद जगदीप धनखड़ जो है वो ये कहते हैं कि मुझे किसी का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी को तो बिल्कुल भी बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें तब जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि मुझे किसी की बचाव करने की आवश्यकता नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी को तो डिफेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को लेकर के आपको गर्व होना चाहिए क्योंकि ग्लोबली तरीके से वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और न सिर्फ आज भारत के सदन को वो संबोधित करते हैं बल्कि यूएस के सीनेट को भी वो संबोधित करते हैं, वहां के भी सदन को संबोधित करते हैं और इस चीज को लेकर के आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से तारीफ उन्होंने एक बार फिर से जो कॉलेज का समारोह था उसमें किया और यहां पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए यह कह दिया कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है, शायद ही ऐसा पहले कभी देखने को मिला होगा जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से सम्मान दिया गया हो दुनिया भर में। आपको बता दें इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर लोकतंत्र को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में तानाशाही का दौर चल रहा है। वहां पर जो जांच एजेंसियां हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, इन तमाम चीजों को लेकर के एक तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और ये तमाम चीजें जो है वो एक व्यक्ति के हाथों में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी चीज को मोदी सरकार ने गलत साबित किया है और अब तो खुद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इन बातों को कहते हुए और युवाओं से आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जो विपक्षी दल है, जब उन पर ईडी की कार्रवाई होती है या फिर सीबीआई की कार्रवाई होती है तब ये कहा जाता है उनके द्वारा कि जो देश की जांच एजेंसियां हैं उनका कंट्रोल जो है वो आरएसएस के पास है, बीजेपी के पास है। लेकिन जब इन्हीं नेताओं के द्वारा इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन में बीजेपी की जीत इसलिए होती है इस देश में क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है, लेकिन जब यही जीत कर्नाटका में उन्हें मिलती है, हिमाचल में मिलती है, तब ये चीजें भूल जाते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है और इलेक्शन कमीशन की जीत हुई है। तो ये दोहरा रवैया लगातार विपक्ष के द्वारा अपनाया जाता है, यानी कि जब उनकी बातें ठीक साबित होती है तो उनके लिए लोकतंत्र जीत जाता है। लोकतंत्र आज भी इस देश में कायम है और अगर उनके हिसाब से चीजें ना हो तो वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और ये जो तमाम चीजें हैं, तमाम संस्थाएं जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में हैं। तो ये तमाम जो डबल स्टैंडर्ड की बातें विपक्षी नेता करते हुए आते हैं, इसका तो जनता भी विरोध करती है और इसको लेकर के तमाम लोग नेताओं को भी ट्रोल करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।